अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। मंडे को हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 जो सा स्टार्ट किया था, जिसका मैंने आप लोगों को पेज नंबर जो सा था 185 टू 188 तक मैंने आप लोगों को जो सी थी डेफिनेशन वो क्लियर करवाई थी। और इस जो सी डेफिनेशन क्रोलिटी का मैंने जो सा वो थीरम भी आप लोगों को करवाया था कि ये वाला भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो सा स्टार्ट करने लगे हैं वो हम लोगों ने पेज नंबर 189 से लेके आप लोगों ने पेज नंबर 193 तक जितनी भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और थीरम जो करवाने होंगे वो बताऊंगी, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख के याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास आ जाता है थीरम नंबर आ जाता है 10.12 आ जाता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट आ जाता है कि अगर हमारे पास एक ट्राई एंगल है, उसके जो टू एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब कि उर्दू में आ जाता है मतमासिल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। दैन दी साइड अपोजिट टू देम और ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, तो इनके जो मुखालिफ इज़ला होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में मतमासिल होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर एक मुसल्लस के दो ज़ाविये जौन से हैं वो मतमासिल होंगे, बराबर होंगे, तो इसके जो मुखालिफ इज़ला होंगी, साइड्स होंगी, वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये वाली जौन सी डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी करनी है, क्योंकि ये एज MCQs भी है, मोस्टली ये एज MCQs आती है और ये थीरम भी है, तो ये थीरम भी करना है। अच्छा जी, 9 क्लास इसमें हमारे पास इतनी जो वैल्यू थी वो गिवन थी और इतनी जो नेक्स्ट है वो हम लोगों ने प्रूव करनी है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो गिवन होती है। इसमें था कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स में जो एंगल्स हैं, अगर टू ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो क्या हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोगों ने लिखा गिवन में लिख दिया इन ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल हमारे पास ABC है उसमें जो हमारे पास एंगल B है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल C के, मतलब कि वो मतमासिल है, शेप और मेजरमेंट के लिहाज से वो सेम है। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं AB वो हमारे पास इक्वल आती है, कॉन्ग्रेंट आती है टू लाइन सेगमेंट AC। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उसके लिए क्या किया है जी, A से एक हम लोगों ने A का जो एंगल है ना वो एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ किया है। ड्रा दी बाय सेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC एट पॉइंट D, कि जो एंगल A है उसका बाय सेक्टर ड्रॉ किया है जो कि D पे मिला है। ठीक है, अब इसके लिहाज से डिस्कस करते हैं जी। 9 क्लास है, इसमें हमारे पास था हम लोग ने मुताबिकत जौन सी है कोरेस्पॉन्डिंग चेक करनी है ट्राइंगल ABD, क्योंकि जब हमारे पास ट्राइंगल थी A, ठीक है, ABC यहाँ पे एक जौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आ गया ये पॉइंट D, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास आ गई ABD एंड ACD। ये आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे बता दिया है कि जो AD जौन सी है वो मतमासिल है, कॉन्ग्रेंट है AD के। ये जो लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, सेम है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे एक बता दिया, ये आ गया कॉमन। अब हम बता दिया कि एंगल बी जौन सा है वो एंगल C के कॉन्ग्रेंट है, तो ये हमारे पास गिवन में मौजूद था, तो इसके आगे रीज़न लिख दी गिवन। फिर लिख दिया एंगल BAD, फिर एंगल हमारे पास CAD, मतलब कि अब एंगल किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, ए पे। तो हमारे पास आ गया जी कंस्ट्रक्शन में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक जौन सी थी इसका एंगल का ड्रॉ किया था, एंगल A पे डिस्कस कर रहे हैं, BAD एंड CAD। तो ये दोनों मतमासिल, अब तीन चीज़ें जो सी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगी है, मतमासिल होगी, इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। सो वी कैन राइट देयरफॉर द ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD साइड एंगल पोस्टुलेट। सो अगर हमारे पास कोई सी ऐसी दो ट्राइंगल्स जिसमें 3 जो सी साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसका मतलब होता है कि उसकी जितनी भी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इससे हम लोगों ने ये बात प्रूव करके बता दी कि जो रिमेनिंग हमारे पास साइड आ गई है वो भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे लिख दिया है कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के जो भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगी, अगर उनकी 3 वैल्यूज़ कॉन्ग्रेंट साबित हो रही है, इसका मतलब उसकी रिमेनिंग भी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये आप लोगों ने थ्योरम भी याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 आ जाती है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन है, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे थ्योरम नहीं है, तो जस्ट ये एज ए डेफिनेशन आप लोगों ने याद करना है और एज ए MCQs इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे याद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ़ वन एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, उसका एक एंगल जैसे वो 30 डिग्री का होगा, द हाइपोटेन्यूज इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल। यहाँ पे डायग्राम देखें, हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जो इसकी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो इस अपोजिट साइड्स की लेंथ के 2 गुना ज़्यादा होगा। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, 6 होगी। आई होप कि आपको क्लियर आ गया और क्लियर होगा। एक हमारे पास एक ऐसी राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का बनता हो,
30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस जो होता है इस साइड का क्या होता है, ट्वाइस होता है, 2 गुना ज़्यादा होता है। तो ये आप लोगों ने याद करना है जी। 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है ये पेज नंबर 199 पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ रहता है हमारे पास। इफ़ दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट दी साइड्स ऑपोजिट टू इट द ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हमारे पास ट्राइंगल क्या होती हैं कि जिसकी टू साइड्स जो सी आपस में जो सी है वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को कि इफ़ दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट दिस साइड ऑपोजिट टू इट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी यहाँ पे जो सी है एक साइड को बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास इससे जो बनने वाले जो ट्राइंगल हासिल हो रही हैं वो हमारे पास क्या है, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये वाली भी याद कर लेनी है। 9 क्लास यहाँ पे भी गौर करें कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट दी साइड ऑपोजिट टू इट, कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल क्या होगी, आइसोसेलेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पेज नंबर 191 पे जो एक्सरसाइज 1.2 10.2 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है, आप लोगों ने यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल इन मीडियंस, ठीक है, मैयर्स आर इक्वल इन मैयर्स। तो इसके अलावा मीडियंस के बारे में मैं आप लोगों को एक दफ़ा डिटेल से बताऊंगी। तो हमारे पास सेकंड आ जाता है ए पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 12 का जो सा है वो हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि हमारे पास आ जाता है पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन दी, ये थ्योरम नंबर 2 है कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, राइट बाइसेक्टर है, ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है जो कि मेरे पास ये जो एंड पॉइंट है ए बी, इससे ये क्या है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस। अगर ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे वाक़या है जी। 9 क्लास नेक्स्ट हमने पेज नंबर 192 पे आ जाता है। इसमें रहता है हमारे पास एस पास्टुलेट, और ये आ जाता है हमारे पास उर्दू मीडियम में ज़िला का मौज़ूआ। एस पास्टुलेट ज़िला का मौज़ूआ। इसमें हमारे पास आ रहा है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ़ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर आर कॉन्ग्रुएंट दैन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस पास्टुलेट एस पास्टुलेट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मुताबिकत कि अगर किसी एक मुसल्लस के 3 इज़ला दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा इज़ला के मुतमासिल हों तो वो दोनों मुसलसें मुतमासिल होती हैं, और ये मौज़ूआ ज़िला का मौज़ूआ कहलाता है। अब ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। चूँकि ये थ्योरम है बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थ्योरम है, तो ये आप लोगों ने याद नहीं करना, जैसे आप लोगों ने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है जी। 9 क्लास अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 193 पे। इसमें आ जाता है कि हमारे पास इफ़ 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन दी सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस, कि हमारे पास ये एक बेस है, ठीक है, ये बेस है, इसके ऊपर ये वाली साइड जो सी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल्स बन रही है, द लाइन थ्रू देयर वर्टेक्स वुल बी राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल थी, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल से एक हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जो कि हमारे पास क्या है, इसकी बेस के ऊपर क्या है, हमारे पास इसकी बेस के ऊपर क्या है, वो राइट बाइसेक्टर है। अब हम लोग ट्राइंगल्स के लिहाज से देखें तो हम ये वाली ट्राइंगल्स और ये वाली ट्राइंगल्स के पास भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने ये वाली जो सी डेफिनेशन है इसको समझ के अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 9 क्लास थ्योरम मैंने आप लोगों को आज एक जो सा वो वाला थ्योरम सिर्फ एक थ्योरम जो सा कहा है, और बाकी तमाम की तमाम डेफिनेशन मैं जस्ट ये डेफिनेशन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों ने इन डेफिनेशन को लिख के अच्छे तरीके से याद करना है, और क्योंकि ये डेफिनेशन एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।